नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस से संबंधित कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न लिया हुआ है ये सभी के सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। ये सभी के सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बताए जा रहे हैं कुल जितने सारे प्रश्न हैं उन्हें अच्छे से समझ जाइएगा और उनके आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आप सुनामी देख रहे हैं यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है और हिमस्खलन भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो आतंकवाद है, आतंकवाद यह बिल्कुल भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि यह मानव निर्मित आपदा है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं 2 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है यही आपको बताना है। दोस्तों, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। कौन होता है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। आपको उस स्थिति का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मजबूत जनमत। मजबूत जनमत ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी किस स्थान पर आती है यही आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, सुनामी समुद्रीय स्थानों पर आती है। जहां पर समुद्र होता है वहीं पर सुनामी आती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो दोस्तों, 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। पंचायत समिति ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। आपको बताना है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। दोस्तों, 6 का सही आंसर होगा उष्ण आर्द्र। ठीक है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। आपको बताना है कि ऐसा वह कौन सा देश है जहाँ पर सबसे पहले मुद्रण आरंभ हुआ था। दोस्तों, 7 का सही आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। आपको दोस्तों उस वर्ष का जो मान है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, यही मान है। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। आपको उस वर्ष का मान बताना है जिस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है
दोस्तों 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1927। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आपको बताना है कि ऐसा वह कौन सा मुद्रा है जो कि आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। दोस्तों 10 का सही आंसर होगा कागज के नोट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, यही आपको बताना है। 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरकार। ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं 13 नंबर सवाल में। इसमें है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक है, 13 का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि आधुनिक मुद्रा भी है, जमा भी है, ड्राफ्ट भी है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ही ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, यही आपको बताना है। 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाइबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। आपको उस वर्ष का मान बताना है जिस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1936। 1936 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। आपको बताना है कि ऐसा वह कौन सा परिवहन है जो परिवहनों के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है, तो दोस्तों 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जल। ठीक है, जल दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपको उस राज्य का नाम बताना है दोस्तों जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों भारत के बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, यही आपको बताना है। दोस्तों 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोने का आभूषण। सोने का आभूषण ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों 20 का सही आंसर होगा 5 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 नंबर सवाल है, कानवार या काबर झील किस जिले में स्थित है। आपको बताना है काबर झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेगूसराय। बेगूसराय जिले में काबर झील स्थित है। ठीक है 22 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। आपको दोस्तों उस वर्ष का मान बताना है जिस वर्ष भारत में
टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1907। 1907 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है, उस संस्था का नाम आपको बताना है। ठीक है, 23 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चलते हैं हम लोग 24 नंबर में। कहा जा रहा है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों आपको उस वर्ष का मान बताना है जिस वर्ष सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में ही सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 25 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है। ठीक है दोस्तों, 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिगबोई। डिगबोई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं 26 नंबर में। कहा जा रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है। दोस्तों आप लोगों को उस खनिज का नाम बताना है जिसका अभाव भारत देश में है। ठीक है, जिसकी कमी इस भारत देश में है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेड खनिज का अभाव हमारे भारत देश में है, याद रखिएगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भाई। तो दोस्तों भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था जो की गई है वो की गई है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, उस उद्योग का नाम आपको बताना है। दोस्तों 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लौह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऐसा वह कौन सा युद्ध है जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। दोस्तों 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस डेनमार्क का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। दोस्तों ऐसे वो कौन से महापुरुष थे जिन्हें साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों 31 का सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। आपको दोस्तों उस वस्तु का नाम बताना है, आप लोगों को खनिज का नाम बताना है जो झारखंड के झरिया क्षेत्र में पाया जाता है। 32 का सही जवाब होगा कोयला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, उस देश का नाम आप लोगों को बताना है। 33 का सही जवाब होगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। आपको उस वर्ष का मान बताना है जिस वर्ष भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016। ठीक है, याद रखिएगा।
35 नंबर सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। आपको उस लेखक का नाम बताना है जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स और एंगल्स इन दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था अर्थात लागू किया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेड गुड्डी। 36 का सही आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। जेड गुड्डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। आपको उस लेखक का नाम बताना है जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सही आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। आपको उस संस्थान का नाम बताना है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों 38 का सही जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, 39 नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह। ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों 39 का सही जवाब होगा निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। आपको दोस्तों उस संशोधन का नाम बताना है जिसमें सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 40 का सही जवाब होगा 59वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। 59वां संशोधन ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर लिया है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अगर समझे होंगे तो आप लोगों ने इनके आंसर को याद कर लिया होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।